कौन सा ऐसा व्यक्ति है? क्या मैं ये चाहता हूं कि मैत्री जी मुझसे झूठ बोले, अवनीश जी मुझसे झूठ बोले? दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि उससे कोई झूठ का संबंध बनाए। पिता हूं तो मैं नहीं चाहता कि मेरा पुत्र मुझसे झूठ बोले, मुझसे कुछ छिपाए, मुझसे छिप करके कुछ करे, मैं नहीं चाहता। तो वो कहते हैं कि जो तुम नहीं चाहते दूसरों से, उसे तुम दूसरों के लिए मत करो, और जो तुम दूसरों से चाहते हो, मैं चाहता हूं कि दुनिया मुझसे सच बोले, तो मुझे सच बोलना चाहिए। तो ये क्या होगा? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, और समय की अपनी सीमाएं हैं, हम उस ओर बढ़ रहे हैं, और मैं अपनी चीजों को समेट देता हूं। सूत्र ये कहता है कि अगर आप देखिए, कहीं पर आप गुजर रहे हैं किसी रास्ते से, और वहां पर कोई व्यक्ति, कोई मजदूर बैठा है, पसीने से तरबतर हो रहा है, कोई बोझा ढोने की कोशिश कर रहा है, कुछ बोझ को उठा करके साइकिल पे रख रहा है, सिर पर रख रहा है, और वो उठा नहीं पा रहा है। अगर आपको जानना है कि इस दृश्य में आपका कौन सा कर्तव्य धर्म बन सकता है, कौन सा कृत्य धर्म बन सकता है, तो तुरंत महाभारतकार व्यास कहते हैं कि इस दृश्य को बदल जाए। आप सोचिए कि वो जो व्यक्ति पसीने में लथबथ है, वो जो व्यक्ति लाचार है, वो जो व्यक्ति आशा भरी निगाह से दूसरों को देख रहा है, दृश्य को पलट दो और फिर देखो कि आपका जेहन, आपकी आत्मा, आपका मन, आपकी चाह, आपकी इच्छा क्या है। आप क्या चाहते हो वहां सामने से गुजरने वाले व्यक्ति से? तो आपके मन में यही जवाब आएगा, यही उत्तर आएगा कि यहां से गुजरने वाला कोई व्यक्ति मेरा बोझा बांट ले, मुझे सहारा दे दे, मुझे आसरा दे दे, थोड़ी ताकत लगा दे, बोझ को उठा करके सर पर रख दे। और जिस दिन आप आत्मा की आवाज को मान लेते हैं, धर्म की आवाज को मान लेते हैं, वेद व्यास के संदेश को अपना लेते हैं, आप मानिए कि उस दिन आप उपयोगी बन जाते हैं। समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, पड़ोसी के लिए, राष्ट्र के लिए, दुनिया के लिए आप उस दिन उपयोगी बन जाते हैं। तो ये उपयोगी होने की कला है, ये धर्मात्मा होने की विधि है कि जो व्यवहार, जो कृत्य आप दुनिया में दूसरे लोगों से नहीं के लिए करना छोड़ दो, और जो आप चाहते हो उसे आप करने लग जाओ। चाहे वो सत्य की बात है, परोपकार की बात है। इसलिए हमारे यहां कहा जाता है कि मैं जिस ब्यूटी पार्लर की बात कर रहा था, कि वो सूत्र क्या कहता है? हाथों की शोभा ब्रेसलेट से नहीं है, हाथों की शोभा कंगन से नहीं है कि चमकते सितारे हुए, मणिमाणक्य से भरे हुए, हीरे जवाहरात लगे हुए आपने कंगन पहन लिए तो हाथों की शोभा हो जाएगी। धर्म का सूत्र कहता है कि हाथों की शोभा कंगन से नहीं है, न तो कंगणेन दानेन पाणि न तो कंगणेन। आपके हाथों की शोभा जो है, आपके हाथों की शोभा जो है किसी गिरते हुए व्यक्ति को उठाने से है। आपके पांवों की शोभा इस बात से है कि जहां कहीं भी अच्छा कृत्य, अच्छा कर्म हो रहा हो, वहां पर आपके पांव आपको ले चलते हो। आपकी आंखों की शोभा इस बात से है कि आप कैसा दृश्य देखते, कैसा दृश्य देखना पसंद करते। का संदेश है, यह हमें उपयोगी बनना सिखाता है। ये जो धर्म का सूत्र है, हम फिर कभी अवसर मिलेगा तो एक एक सूत्र पर बात करेंगे। धैर्य पर, है ना, क्षमा पर, दम पर, अस्तेय पर, तो वो अलग बात है। लेकिन आज जो बात मैंने आपसे कही, सारांश में उसका सारांश आपको प्रस्तुत कर रहा हूं कि धर्म ही सच्चे अर्थों में व्यक्ति को व्यक्ति बनाती है, धर्म ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। और धर्म ये नहीं है कि आपकी आस्था का चिन्ह क्या है, आपने जनेऊ पहना है कि नहीं है, आपने वही है। हमारे यहाँ इसलिए यज्ञ करने को धार्मिक से अधिक ऋषि दयानंद ने लिखा कि ये कर्तव्य है कि जितना मैं संसार का, पर्यावरण का बिगाड़ करता हूं, उतना सुधार करना मेरा दायित्व है। इसलिए वो कहते हैं कि ये सिर्फ पुण्य नहीं है। इसलिए ये कृत्य को करना, और उससे अधिक अगर यज्ञ करते हैं
16 आहुति से ज्यादा देते हैं, दैनिक यज्ञ को आप अधिक बढ़ा लेते हैं, दूसरे के हिस्से का यज्ञ करते हैं, तब कहीं आप जाकर के पुण्य करते हैं। तो हमारे जीवन की जो बैलेंस शीट है, परमात्मा का जो गुण है, ऋषि दयानंद संदेश का जो संदेश है, वो बहुत व्यावहारिक है कि जीवन में धर्म ऐसा है जो आपके जीवन को जीने की कला बनाता है, आपके जीवन को कलात्मक ढंग से सुंदर बनाता है। और सच्चे अर्थों में ये जो वेद का संदेश, वेद का मंत्र, वेद का सत्संग है, वो हमारी आत्मा का ब्यूटी पार्लर है, जो हमारे आत्मा को अंदर से बल प्रदान करता है, सुंदर बनाता है